मीटिंग में जा रहे हैं। मैं जानता हूं आप व्यस्त हैं, इसीलिए आप बीच में कुछ खा भी रहे हैं, ठीक है, जनता देख रही है कि कितने व्यस्त हैं आप। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है डॉक्टर साहब, एक जो ये सवाल आज बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि ऐसी लाइलाज बीमारी जिसने हर एक दुनिया के, भारत के नहीं दुनिया के हर एक व्यक्ति को तंग करके रखा था डॉक्टर साहब, आज जब भारत में वैक्सीन लगाई गई तो एक ही सवाल उठ रहा है, विपक्ष कह रहा है भाई नेताओं ने पहले क्यों नहीं लगाई, प्रधानमंत्री ने पहले क्यों नहीं लगाई। अगर प्रधानमंत्री पहले लगवा लेते, मंत्री पहले लगवा लेते तो उससे लोगों में और ज्यादा क्या आता, ट्रस्ट आता। भाई प्रधानमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं होगी, पहले डॉक्टरों को लगेगी और पहले जवानों को लगेगी, जिसको ज्यादा जरूरत है उसको लगेगी। डॉक्टर साहब आवाज चली गई जी। देखिए डॉक्टर साहब आज जिस एक व्यवस्था के तहत, जी ऐश्वर्य जी, मुझे जिस व्यवस्था के तहत आज ये वैक्सीन लगी है जी, मैं बताना चाहता हूं अच्छा आपको वैक्सीन लगी है, ये हेल्थ केयर वर्कर के रूप में मुझे जी, ये वैक्सीन लगी। आज मुझे 11:10 पर जब 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शुभारंभ किया और कल मुझे सूचना मिली कि मेरा नाम भी उस पोर्टल से शॉर्टलिस्ट किया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर के रूप में, एक मेंबर पार्लियामेंट के रूप में नहीं, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में मुझे वैक्सीन लगेगी। तो मैं मानसिक रूप से अपने आप को तैयार था, ये वैक्सीन जब भी आएगी हेल्थ केयर वर्करों को पहले लगेगी और आज उसी व्यवस्था के तहत मुझे ये वैक्सीन लगी है। अब करीबन 10 घंटे हो चुके हैं और मैं पूरी तरह आपके सामने स्वस्थ हूँ, ना उस लोकल साइट पे मुझे कोई दिक्कत है, ना कोई मुझे घबराहट है, ना दर्द है, ना कोई और दिक्कत है। आज उस व्यवस्था को, हम उस प्रधानमंत्री की उस नेतृत्व क्षमता को सल्यूट करें, उन वैज्ञानिकों को सल्यूट करें, उन कोरोना वॉरियर्स जिनकी बात करते हुए आज प्रधानमंत्री स्वयं भावुक हो गए, उनको सल्यूट करें। आप मीडिया कर्मियों को सल्यूट करें, ना कि इस बात में लगे कि कौन पहले लगवाएगा। एक व्यवस्था बनी है, उस व्यवस्था को सलाम करें कि ये देश के सभी लोगों को ये वैक्सीन लगेगी और मैंडेटरी नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी एक चिकित्सक होने के नाते मैं ये आह्वान करना चाहूँगा, ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम सबको राष्ट्रहित में, जनहित में ये वैक्सीन लगवानी है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। ये वैक्सीन, मैं भारत सरकार की स्वास्थ्य समिति का सदस्य हूँ, मैं देख रहा हूँ सामने आपके टीवी के माध्यम से, आर भारत टीवी जो अपनी इस जिम्मेदारी को भी उन्होंने हमेशा निभाया है, रिपब्लिक भारत ने। कोरोना के समय में भी आपने देश के लोगों को आगाह किया है, सूचनाएं दी हैं। मैं आपके भी उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करता हूं। देखिए डॉक्टर गुलेरिया बिल्कुल जब सामने आपके वैक्सीन लगवा रहे हैं, डॉक्टर वी.के. पॉल आपके सामने वैक्सीन लगवा रहे हैं, मैंने स्वयं ये वैक्सीन एक कोरोना वॉरियर, एक हेल्थ केयर वर्कर के रूप में लगवाई है और 10 घंटे से मैं आपके सामने बैठा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब एक तरफ आप हैं, सारे काम कर रहा हूं, लेकिन एक तरफ आप हैं और एक तरफ अखिलेश यादव आज एक बार फिर है। जब पिछली बार आपकी और मेरी बात हो रही थी डॉक्टर साहब, तो आपने कहा था कि अखिलेश यादव से ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपने कहा था कि ये मानवता के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी दी है। आज वो चले गए हैं एक कदम और आगे, वो कह रहे हैं और वो उसी लाइन में है। उस दिन भी उन्हीं के एक राजनेता ने यह कह दिया था उनके कहने के बाद कि ये तो विपक्ष को खत्म करने का टीका है। आज वो कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री लगवाएं, पहले तो मंत्री लगवाएं, पहले तो बीजेपी के नेता लगवाएं। तो भारत के जो डॉक्टरों ने और जो मेडिकल साइंटिस्ट ने, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, इन्होंने विश्व में सिर्फ 3 देश बना पाए हैं और सबसे बड़ा टीकाकरण का ये जो काम है ये भारत में हो रहा है। उसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान लगाने वाले ये जो राजनेता हैं, ये सभी राजनेताओं पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं। माफ कीजिएगा, आप भी एक राजनेता हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं, भारत की जनता एक बार चाहती है कि बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, एमसी, टीएनसी सब छोड़ दीजिए। भाई भारत की जनता के बारे में सोचिए, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के बारे में सोचिए। ऐसी टिप्पणी क्यों करते हैं ये लोग? डॉक्टर साहब देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था, आज मैं उस बात को फिर रिपीट करूंगा कि अपने वैज्ञानिकों की इस खोज को सलाम करें। हम आज उन कोरोना वॉरियर्स को सलाम करें। अखिलेश जी से ये उम्मीद मुझे नहीं है, वो एक युवा नेता हैं,
युवा उनसे अपेक्षा रखता है, लेकिन मैं समझता हूं कभी जब राजनीति का कीड़ा दिमाग में आ जाता है, जनहित, राष्ट्रहित, मानवता के हित में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब वैज्ञानिक उस राजनीतिक कीड़े का इलाज के लिए तो वैक्सीन नहीं बना सकते, उसकी बीमारी का तो कोई अंत है नहीं जी। लेकिन जहां जहां राष्ट्रहित और मानवता हित के बात आए तो राजनीति के कोई स्थान नहीं है। राजनीति करने के और बहुत सारे मुद्दे हैं। कौन हूं मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूं जी। मैं नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, सांसद हूं, और आपके सामने पिछले 10 घंटे से वैक्सीन लगाकर आपके सामने बैठा हूं। और क्या प्रमाण चाहिए? ये वही लोग हैं कि अगर आज सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि लगवा लेते तो ये इनका अगला सवाल ये होना था, सही पकड़ा कि आम आदमी को क्यों नहीं लगाई। अब आए आप पॉइंट पे डॉक्टर साहब, आम आदमी को क्यों नहीं लगाई? आज देखिए जिस लिस्ट, वो जो लिस्ट है इसमें वो एम्बुलेंस का ड्राइवर है जिसको लगी है, हाँ, इनको वो नर्स को लगी है, उस कंपाउंडर को लगी है, उस तो इनको क्या चिढ़ है डॉक्टर सफाई साहब? कर्मी को लगी है आज क्या चिढ़ है? मेरे साथ जो व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़ के अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, उसको लग रही है वैक्सीन, उसको फायदा मिल रहा है, तो इनको अपने घर में बैठ के क्या चिढ़ मचती है डॉक्टर साहब? समझ से परे है। आलीशान घरों में रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, क्या दिक्कत है इनको? गरीब आदमी को वैक्सीन लग रही है, वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए ये कष्ट का, हाँ, ये कष्ट का विषय है, ये कष्ट का विषय है और इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये उचित नहीं है, किसी के द्वारा भी इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं है, उचित नहीं है। डॉक्टर साहब एक बार और बोलेगा और डॉक्टर की तरह 1 मिनट के लिए भारत की जनता को, महेश शर्मा डॉक्टर, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं, देखिए एक सोशल एक्टिविस्ट, क्योंकि आप सोशल वर्क भी करते हैं, देखिए एक चिकित्सक के नाते डॉक्टर की तरह ये जिस तरह से वैक्सीन भारत में लग रही है, क्या इसमें कोई गलती है? क्या ये गलत है क्या? देखिए ये वैक्सीन में मैंने कहा ना कि हमें देश के उन लोगों को सलाम करना चाहिए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सलाम करना चाहिए, वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए, उन कोरोना विज्ञान वॉरियर्स को सलाम करना चाहिए। ये वैक्सीन, मैं देश की हेल्थ कमेटी का सदस्य हूं, एक पब्लिक एक्सपर्ट कमेटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी पहले इसे क्लियर करती है, वैज्ञानिक बनाते हैं, फिर उसके बाद जो हमारी CSDCO है, हमारी सेंट्रल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसे पास करती है, उसके बाद ICMR करती है, फिर उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय उसे क्लियर करता है। इसका मतलब आप किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखेंगे। आप प्रश्न चिन्ह सिर्फ उठाने के लिए बने हैं क्या? आपका क्या योगदान देश के हित में है, आगे बढ़ने में, वह भी नापा जाएगा। आप तो व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। एक व्यवस्था बनती है, एक हवाई जहाज में आप बैठते हैं, क्या उसके कॉकपिट में घुस के उसके पायलट से ये पूछते हैं कि भाई तुम हवाई जहाज ठीक चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? हाँ। क्या तुम्हारा हवाई जहाज ठीक है कि नहीं है? हवाई जहाज में बैठने के बाद आप विश्वास के साथ जाते हैं कि ये हवाई जहाज एक व्यवस्थाओं के तहत बना है, एक एयरपोर्ट अथॉरिटी है, एक पायलटों को शिक्षा देने वाली संस्था है, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है। इसका मतलब आप तो व्यवस्थाओं पर ही प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं भाई। जब ICMR और ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसको, ये मेरे को मजबूर करता है डॉक्टर साहब एक और आखिरी सवाल पूछने के लिए। मेरे को पता आपको जाना, लेकिन एक और, यही मेरा एक सवाल था, जब कोविड वैक्सीन के ऊपर भी और किसानों के ऊपर भी ये जिस तरह की राजनीति हो रही थी कि ये अनार्की है, आज भारत की जनता को ये डिसाइड करना पड़ेगा, ये निर्णय लेना पड़ेगा 130 करोड़ भारतीयों को कि उनको अनार्की चाहिए या उनको विकास चाहिए। जो हमने अमेरिका में देखा ना कुछ दिन पहले, वो है अनार्की। और ये लोग एक पूरा डिजाइन बनाते हैं बैठ के, ऐसे करना है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, सवालिया निशान, बोलो शूट एंड स्कूट कहते हैं इसे अंग्रेजी में, बोल के निकल लो। ये भारत की जनता को निर्णय लेना पड़ेगा, इनको विकास चाहिए कि उनको अनार्की चाहिए। डॉक्टर शर्मा, देखिए देश की जनता ने यह विश्वास हमारे प्रधानमंत्री की कार्यशैली पर विश्वास जताया है। 2 बार दोबारा लगातार अधिक बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया है। उनकी कार्य करने की शैली, प्रधानमंत्री जी कोई भी काम आधी अधूरी सोच और आधी अधूरी तैयारियों के साथ नहीं करते हैं। पूरी जब तैयारियां हो गई हैं, पूरी व्यवस्थाएं हो गई हैं, हमें तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा आंदोलन वैक्सीन लगाने का, कोल्ड चेन और उसके बाद वैक्सीन को देश के कोने में पहुंचाना,
हेल्थ केयर वर्कर्स और इस प्लानिंग के साथ करना, ये हमारा अनुभव है। आज हमें उस कार्य की तारीफ करनी चाहिए। राजनीति इस वक्त जो करेंगे वो उसका जवाब प्राप्त हो चुका है उनको। ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने वालों को देश की ये 130 करोड़ जनता जवाब दे चुकी है। नरेंद्र मोदी जी दोबारा और बड़े बहुमत से प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। उनको भगवान ने निमित्त किया है देश के लिए कुछ बड़े काम करने के लिए, और वो बड़े काम लगातार आप कह रहे हैं, ठीक है, आगे रखकर कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं जी हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री का। और जो लोग भी इस विषय के अंदर इस तरह के भ्रामक विषय उठा रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि कृपया 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 ये राजनीति करने का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। आपका अपना हित नहीं, आपके साथ साथ आप हित है आपसे मिलने वालों का, आपके परिवारजनों का, आपसे साथ काम करने वाले लोगों का, जहां कहीं आप काम करते हैं उनके हित की बात है। तो वैक्सीन के विषय में जो भी किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण 10 घंटे से वैक्सीन लगाकर आपके सामने एक चिकित्सक होने के नाते बैठा हूं जी। मेरी व्यवस्था में जब भी सांसद विधायक आएंगे ये तो उन्हें भी वैक्सीन लगेगी, वो सब लगने को तैयार हैं। बल्कि मेरे सांसद साथियों ने, विधायक साथियों ने आज मुझसे कहा है कि हमें भी काश ये मौका मिल जाता आज लगवाने का, लेकिन मैंने कहा भाई ये व्यवस्था है, मुझे समय आएगा। पहले कोरोना वॉरियर महेश शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि आपको भी डॉक्टर होने, मेडिकल वॉरियर होने के नाते मुझे सर्टिफिकेट मिला है जी, दिखाएं जरा। ये देखें वो लोग, संजय अग्रवाल, और मुझे मिला है देखिएगा सब कि मैं आज पहली देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ दिखाइए डॉक्टर साहब, फुल फ्रेम है, आप जरा दिखाइए एक बार, और देखना चाहिए भारत की जनता को, दिखाइए एक बार। देखिए ये सर्टिफिकेट आज मुझे मिला है, 11:10 पे मैंने ये वैक्सीन लगवाई है कि मेरी पहली डोज मुझे लग गई है, दूसरी डोज मुझे 15 फरवरी को लगेगी। कोई अनटुवर्ड रिएक्शन हो तो बताएं। और मुझे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया, और उसके बाद 10 घंटे से ज़्यादा का समय और गुजर चुका है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे लोकल साइट पे पता भी नहीं चला कि कब ये वैक्सीन लग गई, और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। और मेरे साथ के सभी सहकर्मियों ने, एक सफाई कर्मी से लेकर, एक एम्बुलेंस ड्राइवर से लेकर, एक नर्स से लेकर, एक पैरामेडिकल स्टाफ ने ये वैक्सीन लगाई है। मैं आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूं और विश्वास जगाता हूं कि आपके चैनल रिपब्लिक भारत के माध्यम से जो लोग जुड़े हैं वो सब इस वैक्सीन को लगवाएंगे, और ऐसी किसी भी तरह के भ्रामक प्रचार को, नकारात्मक सोच उनकी होते हुए, इसे आप अपने सामने से हटाएं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर महेश शर्मा, मैंने इसलिए आपको पूरा समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि भारत की जनता को मालूम होना चाहिए क्या है असलियत। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत और पूछता भारत पर आने के लिए। ये थे डॉक्टर महेश शर्मा। नमस्कार। मैं जा रहा हूं वापस अपने पैनल के पास।